तो गां है इनका पाम पट्टी। अरे देखो रे, आ जाओ रे, ये देखो। आपका मैं धन्यवाद करूं हूं क्योंकि मीडिया वाले भी डरते हैं इस गौशाला से, क्योंकि इनके लिंक बहुत बड़े हैं, पैसे से भी सारा पैसे वाला सिस्टम है। आपका नंबर ठीक है बेटे। हाँ ठीक है, मेरा नंबर चिंता ना करो, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं, आप टेंशन ना लो, आप इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हाथ पर भी जो टैटू है वो गौ का मंडरा है महाराज जी, एक बार दिखाइयो। ये देख ले भाई, ये और या देख लो, इतना काम हो गया, एक बार दिखा भाई। क्यों जी, बहुत अच्छी बात, सही बात है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल खड़े हैं भाई गांव गुजरानी में, और इस साइड भाई 4 गाँव की जो है पंचायत आ रही, और महाराज जी भी आ रहे। आखिर आज क्यों आए हैं, क्या तो इकट्ठे हुए हैं, वो सारी बात करांगे आज। पहले तो एक बार प्रधान जी खड़े हैं। राम राम जी। राम जी भाई साहब। क्या नाम है जी? दीपा तंवर। और गाँव तिगड़ाना। तिगड़ाना से। तो आज क्या ताए हो, क्यों इतनी पंचायत हवा बुलाई है? पिछले 5 दिन पहले गुजरानी गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथी तिगड़ाना गांव में गए थे। उन्होंने बताया था गौशाला में कि ऐसे ऐसे गुजरानी में बहुत पुरानी एक गौशाला है, और उसमें जो गायें हैं वो काफ़ी घायल है, उनके पैरों में कीड़े पड़ रहे हैं, ना वो चल सकती, और काफ़ी गायें एक आधी मरी भी है, उनमें उनकी देखभाल कम हो रही है। तो उसी पर्पज़ को लेके आज गुजरानी, तिगड़ाना, घुसकानी, मीठाथल और कालवास गांव के आपस में ये गांव के आदमी आज यहाँ इकट्ठे हुए। उस दिन प्रधान से बात हुई थी, जो ट्रस्ट के जो प्रधान है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने टाइम भी दिया था कि आज जो है 11 बजे आएंगे। तो परम श्रद्धेय महाराज जी सिरसा से हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। और आज ये दोबारा कमेटी से आज बात हुई है, जो आज सब जो महाराज जी का और सभी का गुजरानी गांव का और आसपास के गांव का ये उद्देश्य है कि जो इस गौशाला में जो गायें हैं उनकी अच्छी तरह देखभाल हो, वो तंदुरुस्त रहें, वो भूख से, प्यास से, गर्मी से, सर्दी से उनका बचाव हो, और एक अच्छे डॉक्टर की यहाँ जरूरत है वो उपलब्ध कराया जाए। मेन ये ऐसा नहीं है इन सभी जिम्मेवार आदमियों का कि यहाँ कोई बखेड़ा हो या ऐसा कुछ, किसी का कोई मकसद नहीं है। और गौशाला गाय जो ठीक ठाक गाय हो, तंदुरुस्त है। बाकी लगभग 100 और 90 के बीच में गाय हैं जिनका लगभग 1 महीने से वो घायल है। उनकी देखभाल कहीं न कहीं मैं समझता हूँ बहुत कम हुई है। तो ये उद्देश्य है सबका। और श्रद्धेय महाराज जी आपको जो है प्रधान जी एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा फोन गया और फ़ोन करके हम बुलाए। हाँ, और एक भाई ने कही कि अड़े मीडिया वाले हैं वे भी आन डर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेवल है वो हाई लेवल है, रुपया में भी लगा लो, किला में भी लगा लो, तो वीडियो आपकी मर्जी तो बन रही है ना। मीडिया के लोग तो स्रोप्रिय हैं। नहीं, स्रोप्रिय तो हैं। कल न याड़ा के आज देखो इतने इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो मैन जो है, जिसका हाथ में डोर है, जो कॉपी है, वो तो कहीं नहीं कौन यार है ना ट्रस्टी ना वेनू का भाई था मैंने वीडियो क्या तो बनाई ना ऐसा ना। तो आपके को डरने की जरूरत है। और जितने नौजवान साथी, एक साथी ने बताया था कि पीछे मुकदमे दर्ज करा दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी को डरने की जरूरत है। सही काम के लिए कोई भी आदमी, सम्मानित पर्सन कहीं भी जाके अपना सुझाव दे सकता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, जहाँ तक ट्रस्टियों की बात है उनको आना चाहिए था, आज उनकी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने अपना प्रतिनिधि को भेजा है, भेजने के बाद उन्होंने अनुरोध किया हमारे से कि दोबारा मीटिंग रखी जाए, तो इसलिए हमने उनको टाइम दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और कोई भी गलत आदमी कभी भी कोई बड़ा नहीं बना, आदमी हमेशा सही आदमी बड़ा बना है, और सही आदमी की सही बात रही है। और अगर इन्होंने सुधार नहीं किया, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका और भी ट्रस्ट और भी बहुत पुराने हैं। अगर इन्होंने सुधार नहीं किया, माननीय सम्मानित हमारे डीसी साहब हैं, प्रशासन है, ये सारी 4-5 गांव की जो पंचायत है, जो प्रतिनिधि लोग हैं, महाराज जी के सानिध्य में वो भिवानी माननीय डीसी साहब से मिलेंगे, और जो दुर्दशा यहाँ गाय की हो रही है उससे अवगत जो है माननीय डीसी साहब को कराने का काम करेंगे। चलो भविष्य में ऐसा काम। तो महाराज जी भी देखो सिरसा से जो इतनी दूर आए हैं, कुछ न कुछ तो बात होगी भाई, क्योंकि महाराज जी का हाथ पर भी जो टैटू है वो गौ का मंडरा है। महाराज जी एक बार दिखाइयो, ये देख ले भाई, ये और या देख लो, क्योंकि धर्म का प्रति, गौ का प्रति, अरे इस भाई का मंडरा एक बार दिखा दे भाई, ये देख ले, वाह जी वाह, गौ रक्षक है महाराज जी। प्रणाम।
ओम नमो नारायण। आपको भी, आपके सभी क्षेत्रवासियों और दर्शकों को धन्यवाद जी। तो आज क्यों आना पड़ा हमारा? मुझे भी सूचना मिली थी कि यहाँ के गांव के माध्यम से हम कुछ मित्र हमारे प्यारे हैं जो गो भक्त हैं। मैं पिछले 10 साल से गौ सेवा में लग रहा हूँ जी। और अभी हम निवास हिसार में करते हैं। हिसार के पास बरवाला है वहाँ पे। अच्छा। तो हमें यह सूचना मिली थी कि यहाँ की गौशाला की हालत बहुत ही बदहाली है। हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारा गौवंश है, जिसको माता बोलते हैं, उसकी दुर्दशा ना हो। हमारा तो आज हो रही है? हाँ, यहाँ पे है। हम परसों भी हम लोग यहाँ आए थे, तो हम लोग अचोक निरीक्षण करने के लिए आए थे। जितनी संख्या है उससे कई डबल संख्या उस दिन थी हम लोगों की। हम लोग जो निरीक्षण करने आए थे चौक, तो उस दिन फिर हम लोगों ने देखा यहाँ करीब 80-90 गायें इस बाड़े में थी। तो आज और देखी तो आज भी ज़्यादा थी। तो आज हमने जो ट्रीटमेंट किया है वो 80-90-100 के लगभग में है, हमने गिनती नहीं की है। तो उनके पाँव में बिल्कुल जख्म हो रखे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं और ठाणों में गोबर है। कहते हैं कि बहुत बड़ी ट्रस्ट है ये, 100-125 किले एकड़ जमीन भी है। मगर इसकी दुर्दशा देखते हुए लगता है इससे तो बेटर वो गौशाला है जो जिनके पास कुछ नहीं होते भी रोटी मांग के, दान मांग के वो गौशाला चला रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि ये गौशाला अच्छे से चले, समृद्ध बने, हरियाणा के नहीं हिंदुस्तान की सबसे अच्छी गौशाला बने। कोई 125 एकड़ जमीन होना कोई हंसी खेल नहीं आज की गौशालाओं के पास में। तो महाराज जी आज आए हो, आज यार आपके पावन जो पैर टिके हैं इस धरती के ऊपर, तो क्या लग है मतलब इस जो गौशाला है इसका सुधार होगा? धरती पे कुछ भी असंभव नहीं है और खासकर मेरे डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। तो सब कुछ संभव है। आप देखिएगा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद ये व्यवस्था आपको बहुत अच्छी यहाँ मिलेगी। जो 5 गांवों के लोग आज ये पधारे हैं, दोबारा से हम लोग ने 15 के लगभग मीटिंग का समय दिया है कमेटी ने, और जो ट्रस्टी उनको सबको, वो आएंगे तो ठीक है। अगर वो लोग फिर दोबारा नहीं आएंगे, आज दूसरी मीटिंग में नहीं आए हैं, तीसरी में नहीं आएंगे, तो फिर हम लोग आगे कोई एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। तो ई मैं आया हूँ भाई, गौशाला की जो हालत है वह नाजुक है भाई, यार काम को नहीं हो रहा। जो गौ हैं इनका पाया में भाई जो खुर हैं, डॉक्टर ने कही है कि ये काटनी पड़ सके हैं। तो देखेंगे अगली बार भाई कितना सुधार हो है। तो अगली बार इब तो बुलाया हूँ मैं भाई यार जो है मजबूरी में, और अगली बार खुशी में बुलावा कि भाई हमारी गौशाला है और इतना काम हो गया, एक बार दिखा भाई। क्यों जी? बहुत अच्छी बात, सही बात है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, प्रधान जी क्या कहना बताओ? बस कहना तो यही है जी, यहाँ जो गौशाला है इसके पास पूरी ज़मीन है, 150 एकड़ ज़मीन है। इनकी सिर्फ देख रेख में आसपास के सारे भाई हैं, 5 गांव के आदमी आए हुए हैं, पंचायतें हैं। जब ये पता चला कि गांव कितनी दुर्दशा है इन गायों की, इन भाइयों के साथ हम आए, देखा मौके पे, तो वाकई जो है ना दुर्दशा थी। अब ये ट्रस्टी इसको चलाते हैं, उनको आज हमने मिलने का प्रयास किया था, परसों हम समय दे के गए थे, जो आज नहीं आए। अब हमने अगली मीटिंग का समय दिया है 15 तारीख का, उस दिन उनको बुलाएंगे, बैठ के इसमें सुधार करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे गायें यहाँ पे सुखी रहे। प्रधान जी क्या हालत कर दिया गौशाला की? हालत तो आप भी देख रहे हैं, स्वामी जी ने बताई है। हम 3 दिन पहले देख के गए थे, उस दिन से आज में कुछ सुधार आया। सुधार है? हाँ, स्वामी जी के कारण। अच्छा। आज हरा चारा भी है, उस दिन हरा चारा भी नहीं था। इनके लिए चूरी, चाट, दलिया, मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। कढ़ाई कुड़ोई देख लो, अग यहाँ पर भट्ठी कुछ भी नहीं है। अच्छा। आज है? आज है, कुछ है। हरा चारा भी आया है और चूरी भी आ रही है। मिस्त्री भी उस साइड में लगे हुए हैं, पेंट भी होने लग रहा है। तो आज इसका मतलब स्वामी जी के आने से कुछ तो फर्क पड़ा है। इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, क्या कुछ कहना है भाई महाराज जी के बारे में, और क्या कहना है भाई इस गौशाला ने लेके के भाई कमेंट में भाई ये जरूर बताइयो। आज तक 2 महीना पीछे इस गौशाला में सुधार होगा या नहीं होगा? गुजरानी की यह गौशाला है भाई, और गौशाला में भाई फोन गया कि भाई नुन्नू जो गाँ है ना कम से कम 3 महीने 4 महीने तक मतलब पाया में कीड़े पड़ गए। आज डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने पट्टी करी है और इसका भीतर वे गाँव है भाई। और के कुछ पूरी बात है क्या? तो 4 गांव हैं उनकी पंचायत हुई है, महाराज जी भी आ रहे हैं, तो क्या कमी है इस गौशाला में वो दिखावांगे। तो भाई साहब अगर आओ और गौ दिखाओ मारती पहले तो वीडियो भाई गेल शेयर कर दे रहो, और जो गौ हैं वे आप तो दिखावांगे। आ जाओ भाई, दिखाओ भाई। ये गाय है, इसके 125 किले हैं। अच्छा भाई साहब नमस्कार। ये जो गौशाला है इसके 125 किले हैं गौशाला के। और यहाँ पे जो गायें हैं 400 से 500 गाय हैं लगभग।
यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी गौशाला वाला। जो आदमी खुद की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बढ़िया पा जाएगा मेरे ख्याल में माहौल। और यहाँ का एक बार माहौल दिखा दो आप जो साइड ही नहीं है, देखो। हाँ, साइड वगैरह 100 साल पुरानी गौशाला है, दिखा दे भाई। एक ईंट भी नहीं लगी 100 साल से, एक ईंट भी नहीं लगी 100 साल से। एक बार आप साइड दिखा दो। और ये तूड़ी दिखाओ, चारा दिखाओ इनका एक बार, कैसा चारा है, कैसा नहीं है, कैसा डालते हैं वो। खाने के लिए चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं भाई साहब यहाँ पे। और चलो, देखो साइड रहने के लिए सारी चीज है भाई, वे दिखावांगे। पहले एक बार गऊ दिखा दे भाई। हाँ, आ जाओ। का भी इलाज करे कम से कम 70-80। ये आ जाओ, जिनका इलाज करे भाई साहब। आ जाओ भाई। तो जो गौ माता बोलना है और उनकी आज सेवा देख लो भाई। ये भी आ जाओ प्राइवेट डॉक्टर जिस तरह अपने जो सहयोगी डॉक्टर हैं गांव से बुला के, 4-5 गांव से बुला के, भाईचारा में सारे 4 गांव के इकट्ठे होके डॉक्टर बुला के, ये 70 80 या 90 गांव है, इनका उपचार करवा। देख लो, देखो रे, देखो एक आपने भी देख के अचंभा होगा। हर जो गांव है इनका पाम पट्टी। अरे देखो रे, आ जाओ रे, ये देखो। कैमरामैन तो ही कहूंगा एक बार दिखा दे भाई, देख ले, रोना होगा रे। देख, ओहो, देखिए इस साइड में दिखा, इस साइड में दिखा। अंदर भी है जो छोटे-छोटे बछड़ियां हैं। 6 महीने से जो लंपी बीमारी आई थी ना, जो 6 महीने से लंपी बीमारी आई है, उसकी शिकार है ये। आज तक इनका इलाज नहीं हुआ है। और संस्था की गौशाला 150 किले जमीन है इस गौशाला की। डॉक्टर बोलते हैं भाई आवांगे, 1 महीने से पीछे पड़ रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं। तो अभी सारा किसकी मानो है यार? ये कमी अपना जो उनके वो बना रखे हैं, जो इनके जो कर्मचारी बना रखे हैं, जो कमेटी बना रखी है, इसमें 21 आदमी है। वो 21 आदमी आज तक 50 साल हो गए, किसी ने ना तो हिसाब दिया है ना और कुछ दिया है। मेन है मोहनलाल अग्रवाल जी है, उनकी उसमें देख रेख में है ये। और इनका कोई मतलब नहीं, आना नहीं जाना नहीं। यार में दिखाओ भाई एक बार, ये देखो, सब पूरा देखो जी, खत्म हो ये देखो रे, ये देखो, ये देखियो। और अंदर भी तो इसमें भाई साहब नू लगा है। हाँ जी। कुछ दिन अगर इनकी पट्टी नहीं होती ना तो खुरली काटनी। हाँ, खुर निकालने पड़े। डॉक्टर साहब बोल गए, जो आए थे सीएमओ साहब आए थे, वो बोल के गए हैं भाई ये इनके खुर बचने वाले नहीं है। खुद हमने चेक करें, अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ था। अच्छा। हमने खूब खुर निकाले इनके। ज्यादातर गायें जैसी जिनके खुर निकाले हमने खुद अपने हाथों से। देख लो हमारी हालत लगे हुए हैं। हमारी जितने साथी टीम आई हुए हैं, हमारे साथी गाँव गुजराने के जितने गौरक्षक हमारे भाई हैं, जितना हमारा गौशाला का कोई कदम नहीं उठा सके है। आपका मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि मीडिया वाले भी डरते हैं इस गौशाला से, क्योंकि इनके लिंक बहुत बड़े हैं। पैसे से भी सारा पैसे वाला सिस्टम है। सरसम 80 किलो में सरसम वो रखी थी गौशाला का। सरसम का क्या मतलब है? बिजनेस खिंडा रखा, पूरा बिजनेस खिंडा रखे। यहाँ कोई सुविधा नहीं है गायों की। हमारा भाई गाँव का यही गुजारिश है, अगर संस्था है तो संस्था गौशाला की संस्था है, या तो उसको पाड़ के ले जाओ, गांव के ऊपर क्यों बाहर चढ़ाओ आप। ये हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से भी, या अपने भाई जो देख रहे हैं उनसे ही, प्रशासन से भी, जो भाई कदम उठाओ और हमारा साथ दो। आप गौ माता है ये, इंडिया में इसको गौ बोलते हैं, माँ का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे माँ का नहीं, यहाँ नाश का दर्जा हो रहा है भाई। यहाँ कुछ भी नहीं समझ रहे इसलिए। भिवानी के भाई गौ सेवक भाई, हम भिवानी गौरक्षक से है, संजय परमार जी की टीम से। और हमने यहाँ पे 50 से प्लस है भाई यहाँ पे एक्सीडेंटल, ठीक है। और कीड़े पड़े हुए हैं इनके, और जैसे किसी को ट्यूमर है और किसी के कीड़े पड़े हुए हैं। ये मतलब 6-6 महीना के केसेस है ये ज़्यादातर। आज का काम तो हो गया। डॉक्टर साहब मैं ना एक छोटी बात मैंने आप एक सेकंड कमल 1 सेकंड। मैं डॉक्टर साहब 2 मिनट पहले 2 बात पूछी थी। एक बार इन दोनों मान सबसे सुनाने खातर, डॉक्टर साहब ये गाय कितने महीने से इंजर्ड है? इनकी हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये 4-4, 5-5 महीने का जख्म हो गई कम से कम। ये गाय जब गाय की बीमारी चली थी ना, टांगा की लंपी बीमारी, ये उस समय इंजर्ड हुई थी। जो आज का जो पोजीशन है डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार है, इन दोनों इक्विपमेंट को नहीं ना तो इनके खुर काटने पड़ेंगे, खुर हटाने पड़ेंगे, उस स्थिति पे पहुंच गई। ये डॉक्टर साहब की ओपिनियन है। अब हालत ये है इनकी। और डॉक्टर साहब आप तो हमारे यहाँ भी है भैया, ये धर्म का काम से आप बिना स्वार्थ के से आपकी ड्यूटी कहीं भी हो,
आप भी थोड़ा टाइम याद दे दो तो बहुत बढ़िया हो। डॉक्टर साहब गोद ले लो आप। सही बात है। हम भी हमारा स्टाफ भी जितना हमारे से बन पाओगा, जब भी जरूरत होगी ना हमें इंटीमेट कर दियो। आपसे उम्मीद है देर से बेर आ जाओगे तो भाई साहब इससे बढ़िया काम है ही नहीं धरती पे। बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया निकाल के आप तो हमारी ये और बता दो भाई ने कितनी गाय है जिस तरह पट्टी करी आपने, कम से कम वो 10 गाय बता कम रहे से कम भी 60-65 70-80 के आसपास है। हाँ 60 से 70 गायें तो हैं जिनको हम आज ड्रेसिंग करी है। ऐसी गाय हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं हुआ आज तक। ऐसी गाय हैं जिनका कीड़े पड़े कम से कम 6 महीने। मानो इन बात का। चलो सुनो।